अब ये चुनाव की नौबत आ गई। एक साल के अंदर आप सब लोगों ने पुनः श्री मेवालाल चौधरी जी को विजयी बनाया था, लेकिन अचानक अप्रैल महीने में जो कोरोना का दौर चला, फिर से दोबारा तेज चला। पिछले साल तो पहली बार हुआ था, उसके बाद उसमें कमी आई, लेकिन दोबारा जो इस बार शुरू हुआ तो उसमें ये अचानक इनकी तबीयत खराब हुई। हमारी उनसे फोन पर बातचीत होती रही, बात कर रहे थे तो उनकी आवाज मुझको थोड़ी उतनी अच्छी नहीं लग रही थी। हमने आग्रह किया कि पटना आइए, आए पटना। इन्होंने जो टेस्ट कराया था उसकी आरटीपीसीआर की रिपोर्ट नहीं आई थी। हम लोग इनको आईजीआईएमएस में भेजे, लेकिन वहां तो एक समस्या थी कि वहां पर इनका कुछ पॉजिटिव नहीं है, लेकिन बाद में दूसरा पारस अस्पताल में भेजा गया। वहां पर दूसरे प्रकार का उनका टेस्ट किया गया और वहां के चिकित्सकों ने यह समझा कि हमने इसका तो टेस्ट नहीं किया है कोरोना का, लेकिन जो टेस्ट किया उससे ऐसा लगता है कि इनको कोरोना का संकट है, हम लोग यहाँ पर इनको भर्ती कराएंगे। किया गया और उसके बाद फिर आरटीपीसीआर की भी रिपोर्ट आ गई पॉजिटिव, और इलाज की व्यवस्था सब कुछ हुआ, बात होती रही, लेकिन थोड़ा उनकी स्थिति सुधरी। लेकिन अचानक रात में फिर उनकी स्थिति खराब हुई और चले गए। हम लोग को कितनी तकलीफ हुई। वो कितने बड़े विद्वान थे, प्रोफेसर थे, वाइस चांसलर यहां रहे, कितना काम किया, और आप बताइए वो नहीं रहे और अपने क्षेत्र की सेवा करते थे और एक एक काम जो क्षेत्र के लिए जरूरी है उस पर अपना ध्यान रखते थे। अब जिस तरह से अचानक ये स्थिति हुई, हम सब लोगों को बहुत पीड़ा हुई। और जब वो वाइस चांसलर थे, उनकी पत्नी भी यहां से बनी थी एमएलए, लेकिन उनका भी निधन हो गया था। अब उसके बाद, इनके निधन के बाद मुझको तो बहुत तकलीफ हुई। और उनके दोनों लड़के तो विदेश में ही रहते हैं। अब जो भी बातचीत हुई, सब कुछ हुआ यहां पर। अब अभी तो ठीक से बताया ही गया है कि कोरोना का जो दौर चला है उसके चलते जो भी चुनाव जो होता है, बाई इलेक्शन होता है, उसमें समय लगा है। अब ये चुनाव होने जा रहा है और इस चुनाव में जो उम्मीदवार का चयन हुआ, अब आप सबको मालूम है कि राजीव कुमार सिंह जी को उम्मीदवार बनाया गया है। जनता दल के उम्मीदवार हैं, एनडीए के उम्मीदवार हैं। और आप जानते हैं कि एनडीए के सभी घटक दलों के सभी वरिष्ठ नेता बैठ करके और एक साथ इन लोगों ने ऐलान किया उम्मीदवार का। एक साथ एनडीए ने ऐलान किया कि ये हम लोगों के उम्मीदवार हैं यहाँ के, और सबकी सहमति से ये उम्मीदवार बने। अब तो आपके बीच में हम आए हैं आप सबको यही अनुरोध करने के लिए कि आप सब एकजुट होकर के मतदान करिए। और आप तो जानते हैं, हमारे सभी साथियों ने पूरी चर्चा कर दी और यहां पर सम्राट चौधरी ने भी पूरी बात बताई। कौन सी ऐसी बात है जिसके बारे में, जो इस इलाके के हैं, यहीं के रहने वाले हैं, सब कुछ है। इनके पिताजी भी कितने बड़े नेता, सब लोगों ने समर्थन किया। इनका भाई भी सक्रिय। तो हर प्रकार से सब लोगों ने ये तय किया है। और एक बात आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि दूसरी तरफ से जो लोग भी कुछ कहना चाहें और चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो ये जरूर जानना चाहिए कि आखिर क्या भूमिका, क्या किया है इन्होंने। एनडीए को तो और हम लोगों को तो मौका मिला है 2005 के नवंबर महीने से, 24 नवंबर से, और तब से हम लोग जो काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। जरा और लोग जो आजकल पुरानी बात को भुलवा करके जो तरह तरह की बात करते हैं,
आजकल तो वो सोशल मीडिया ना आ गया है जी। पुराना बात तो भूल गए। पहले तो हम जब एक लाइन बोलते थे और घर घर तक वो खबर पहुंच जाती थी, लेकिन अब कुछ साल से जो सोशल मीडिया का दौर आया है, तो अब धीरे धीरे पुरानी बातों को भुला करके तरह तरह की बात आजकल कही जाती है। तो जरा पूछना तो चाहिए कि जो लोग भी हैं उनसे जरा पूछिए कि क्या किए थे। 15 साल मौका मिला था पति पत्नी राज में, क्या किया था बिहार के लिए, क्या स्थिति थी बिहार की। और आज जब हम लोगों को मौका मिला है तो बिहार को हम लोगों ने कितना आगे बढ़ाया है, सबके कल्याण के लिए काम किया है। और लोगों को सिर्फ अपने परिवार की चिंता है, निजी परिवार की चिंता है, और हम लोगों के लिए पूरा बिहार एक परिवार है और हम सबकी सेवा करते हैं। आप जरा बता दीजिए कि हम लोगों के इतने साल के कार्यकाल में समाज के किसी भी तबके के साथ किसी भी प्रकार की उपेक्षा की गई है? जनता मालिक है, वोट देना तो उनको अधिकार है, आपको अधिकार है, लेकिन जब आप हमको काम करने का मौका देते हैं तो हम सब लोगों का काम है आपकी सेवा करना। आपकी सेवा करना ही अपना धर्म मान करके हम लोग काम करते हैं। तो हम लोग तो इतने दिन से काम कर रहे हैं, जरा सब चीज जान लीजिए। आज जब हम महिलाओं को देखते हैं मुझको बड़ी खुशी होती है। पहले क्या हाल किए हुए थे,